नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर बात करते हैं। भारत ने हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर रेंज से अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जी हाँ। जिसे ICBM भी कहते हैं। रक्षा क्षेत्र में ये यकीनन एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये परीक्षण न सिर्फ भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करता है, बल्कि ये हमारी तकनीकी आत्मनिर्भरता, जिसे हम सेल्फ रिलायंस कहते हैं, उसे भी साफ दिखाता है। हाँ। चलिए, आज इस पूरे अग्नि प्रोग्राम को और खासकर ये जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ है, इसके महत्व को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भी काफी अहम जानकारी होगी। बिल्कुल। अच्छा, तो शुरुआत इसकी इतिहास से करते हैं। ये अग्नि मिसाइल सीरीज आखिर बनी कैसे? इसका सफर कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, इसकी जड़ें हैं 1983 के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP। IGMDP। हाँ, इसे लीड कर रहे थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अच्छा, रेल से ले जाया जा सके और जिनमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम हो। पोर्टेबल और एडवांस्ड। बिल्कुल। और देखिए, पिछले कोई 4 दशकों में हम छोटी दूरी की मिसाइलों से शुरुआत करके आज एक वास्तविक ICBM क्षमता तक पहुंच गए हैं। ये एक लंबा सफर रहा है। कमाल है। डॉक्टर कलाम का वो विजन आज भारत को कहाँ ले आया है? अच्छा, एक बात और, ये बैलिस्टिक मिसाइल काम कैसे करती हैं? मतलब आम भाषा में इसके चरण क्या होते हैं? हाँ, ये समझना जरूरी है। मोटे तौर पर इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। 3 चरण? जी। पहला है बूस्ट फेज। इसमें मिसाइल का ईंधन जलता है और वो तेजी से ऊपर उठती है अंतरिक्ष की तरफ। ओके। दूसरा चरण है मिड कोर्स फेज। इस दौरान मिसाइल अपने गति और नेविगेशन सिस्टम के सहारे अंतरिक्ष में एक तय रास्ते पर चलती है। ये सबसे लंबा फेज होता है। ICBM के लिए तो ये 20 मिनट तक का भी हो सकता है। 20 मिनट? काफी लंबा। हाँ। और फिर आता है तीसरा, यानी टर्मिनल फेज। इसमें जो हथियार है, वॉरहेड, वो वापस पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है और बहुत तेजी और सटीकता से अपने टारगेट को हिट करता है। समझ गए। बूस्ट, मिड कोर्स और टर्मिनल। तो अब इस अग्नि सीरीज में कौन-कौन सी मिसाइलें शामिल हैं? हमने अग्नि 5 की तो बात की, लेकिन और कौन सी हैं? हाँ, इस सीरीज में कई वर्जन्स हैं। शुरुआत हुई थी अग्नि 1 से, जिसकी रेंज लगभग 700 से 1200 किलोमीटर थी। ये शॉर्ट या मीडियम रेंज कह सकते हैं और ये सेवा में है। फिर आई अग्नि 2, जिसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक, ये भी ऑपरेशनल है। इसके बाद अग्नि 3, करीब 3500 किलोमीटर रेंज, इसे रेल से भी लॉन्च किया जा सकता है। अच्छा, रेल मोबाइल भी? जी। फिर अग्नि 4, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है, इसमें और बेहतर एवियोनिक्स से। और फिर आती है अग्नि 5, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 5000 से 5500 किलोमीटर रेंज। यही है असली ICBM। बिल्कुल। ये 3 चरण वाली सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, परमाणु हथियार ले जा सकती है। और जो सबसे ताज़ा बात है वो ये कि अब ये MIRV सक्षम भी है, जैसा हाल के परीक्षण ने दिखाया। MIRV पर अभी आते हैं। इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, एक अग्नि P या प्राइम है, जो एक कनस्तरीकृत, मतलब कनस्तर से लॉन्च होने वाली नई पीढ़ी की MRBM है, 1000-2000 किलोमीटर रेंज की। इसके परीक्षण चल रहे हैं और भविष्य के लिए अग्नि V की भी बात होती है, जिसकी रेंज शायद 6000 से 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है, वो भी MIRV या MARV सक्षम। बाप रे, 10,000 किलोमीटर। लेकिन वापस अग्नि 5 पर आते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी खासियत क्या है? और ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, जिसके बारे में अभी आपने बताया? देखिए, अग्नि 5 कई वजहों से गेम चेंजर है। पहली बात, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, मतलब दुश्मन को हमला करने से रोकने की क्षमता। हाँ। अब चीन के कई महत्वपूर्ण शहर, यहाँ तक कि बीजिंग जैसा शहर भी इसकी सीधी जद में आ गया है। ये एक बड़ा डिटरेंट फैक्टर है। बिल्कुल। दूसरी बात, इसके सफल परीक्षण के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास प्रूव्ड ICBM कैपेबिलिटी है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, UK। ये एक एलीट क्लब है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। निश्चित रूप से। अब बात करते हैं MIRV की। हाँ, MIRV। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ओके। आसान शब्दों में कहें तो एक ही मिसाइल अपने अंदर कई छोटे छोटे हथियार, मतलब वॉरहेड्स, ले जा सकती है। और ये सारे वॉरहेड्स अलग अलग टारगेट्स पर इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से निशाना साध सकते हैं। अच्छा, मतलब एक मिसाइल से कई निशाने एक साथ? बिल्कुल। एक ही लॉन्च में आप कई अलग अलग जगहों पर हमला कर सकते हैं।
इससे दुश्मन के लिए डिफेंस करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन। ये तो बहुत खतरनाक क्षमता है। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। चौथा पॉइंट, ये भारत की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी को पुख्ता करती है। मतलब हम परमाणु हमला पहले नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हमारा जवाब बहुत तगड़ा होगा। ये मिसाइल उस जवाबी हमले की गारंटी देती है। एक क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक। एग्जैक्टली। और आखिर में ये एक फायर एंड फोगेट मिसाइल है। एक बार लॉन्च कर दिया तो ये खुद ही अपने टारगेट तक पहुंचती है। इसे लगातार गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती और बीच में रोकना बेहद मुश्किल है। तो ये तो हुई अग्नि 5 की खासियतें। अगर हम पूरे अग्नि प्रोग्राम को एक साथ देखें तो इसका हमारे देश के लिए ओवरऑल क्या महत्व है? इसका महत्व बहुआयामी है, कई लेयर्स हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी राष्ट्रीय सुरक्षा। ये भारत के न्यूक्लियर डिटरेंट को, परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को विश्वसनीय बनाता है, क्रेडिबिलिटी देता है। दूसरा, जैसा हमने कहा, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी हमले के बाद भारत प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ये जानना ही अपने आप में एक डेटरेंस है। सही। तीसरा, तकनीकी आत्मनिर्भरता। ये दिखाता है कि डीआरडीओ और हमारे वैज्ञानिक कितने सक्षम हैं। ये स्वदेशी रक्षा अनुसंधान का प्रतीक है। मेड इन इंडिया। बिल्कुल। चौथा, इसका भू-राजनीतिक महत्व भी है। ये दुनिया में एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत की प्रोफाइल को मजबूत करता है। और पांचवा, ये सामरिक स्थिरता, खासकर हमारे पड़ोस में, जैसे चीन भारत शक्ति संतुलन को बनाए रखने में और भारत की क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। ये विश्लेषण वाकई बहुत जानकारी भरा था। खासकर जो लोग यूपीएससी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंट्स बहुत काम के हो सकते हैं। हमने अग्नि 5 के टेस्ट से लेकर इसके पीछे के इतिहास, टेक्नोलॉजी और पूरे प्रोग्राम के महत्व को समझा। हाँ, और जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब अग्नि 5 की ये जो मिर्व क्षमता विकसित हुई है और भविष्य में अगर अग्नि 6 आती है, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि दक्षिण एशिया में मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भविष्य क्या होगा और रणनीतिक स्थिरता पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी हमें नजर रखनी होगी और शायद इस पर फिर कभी और बात करेंगे।